जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। बड़ी माँ, सुहाना, बात क्या है? पापा अभी बताती हूँ, 1 मिनट में। दादाजी, बड़ी माँ, बड़ी माँ, यहाँ आइए। दादाजी, क्या हो क्या? अब बताइए, आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं हमारी फैमिली के लिए? अरे इसमें बताने वाली कौन सी बात है? मेरे परिवार के हर सदस्य ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, तो बस मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, that's all। किसने स्वीकार किया आपको? बाबूजी ने, इंदर ने, सबने तो। अच्छा, रजनी दीदी, रियली? दादाजी ने क्या कहा आपसे? बोलिए, किस हैसियत से दादाजी ने आपको स्वीकार किया? क्या दादाजी ने आपको अपने बेटे की हैसियत से स्वीकार किया या इंदर भैया ने आपको अपने फादर की हैसियत से स्वीकार किया? उन दोनों ने आपको इसलिए स्वीकार किया क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि बड़ी मां ने आपको स्वीकार कर लिया है। बल्कि फैक्ट तो यह है कि बड़ी मां ने इन्हें घर में इसलिए रहने की इजाजत दी क्योंकि बड़ी मां यही चाहती है कि घर में सब खुश रहे। सुहाना, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? घर में सबने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, शैलजा ने भी। अगर बड़ी मां ने आपको एक्सेप्ट किया है तो बड़ी मां ने अपना मंगलसूत्र निकाल के अपने मुंह पर क्यों फेंका? हाँ दादाजी, इंदर भैया, इन्होंने बड़ी चालाकी से ये प्रूव कर दिया कि बड़ी मां ने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। उस दिन भी बड़ी मां के मंगलसूत्र गिरने के बहाने से ये सबके सामने आया और इन्होंने बड़ी मां को अपना मंगलसूत्र पहना दिया ताकि सबको ये विश्वास हो जाए कि बड़ी मां ने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। बल्कि फैक्ट तो ये है कि बड़ी मां ने इन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। नेवर एवर। हाँ 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 हाँ, मैंने झूठ बोला है, लेकिन मैंने झूठ सिर्फ इसलिए बोला है क्योंकि मैं सिर्फ अपने परिवार को वापस पाना चाहता था। परिवार चाहिए था आपको या घर? मतलब ये पापा कि मिस्टर ईश्वर कश्यप ने चुप चुप कर इस घर को बेचने का प्लान बना लिया। और इन्होंने तो मिस्टर ईश्वर कश्यप ने एस्टेट एजेंट से बात भी कर ली है और लोग हमारे घर के बाहर आकर हमारा घर बाहर से देख देख कर जा रहे हैं। बोलिए ना मिस्टर ईश्वर कश्यप, अब चुप क्यों है? ये फैमिली तो आपकी है ना, तो आप इनसे क्यों छुपा रहे हैं? बोलिए। जो भी सुहाना ने कहा है उसके एक एक लफ्ज पे यकीन है मुझे, लेकिन फिर भी मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। नहीं आलोक, हमें ना इसका सच सुनना है और ना झूठ। फेंक दे इस कच्चे को यहां से। अरे ऐसे कैसे बाहर फेंक देंगे आप मुझे? बाबूजी, आप शायद भूल रहे हैं लेकिन ये घर मेरा भी है। और शायद आपको नहीं पता, लेकिन शैलजा के बैंक लॉकर से मैंने घर के कागजात निकाल लिए हैं। और शैलू, तुम खड़े खड़े क्या सोच रही हो? क्या देख रही हो मुझे? मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, बाबूजी के बाद ये सब कुछ आलोक का हो जाएगा। फिर एक दिन ये लोग तुम्हें भी बाहर फेंक देंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगी, समझ रही हो? शैलू, मुझे एक बात बताओ,
आलोक पहले किसके लिए सोचेगा? अपने बच्चों के लिए या तुम्हारे लिए? इतना बड़ा छल किया तुमने मेरे साथ, इतना बड़ा छल। पन्ना का जेवर निकालने के बहाने मकान के कागजात निकाल लिए तुमने, हाँ? और मैं पागल ये सोचती रही कि चलो मुझसे रिश्ता नहीं रखा, पर अपने बच्चों के बारे में तो कम से कम सोचता है ये आदमी। कितनी पागल थी मैं। और क्या कहा तुमने, हाँ? बाबूजी के बाद ईश्वर जी, तुम एक अच्छे पति तो कभी थे ही नहीं, अच्छे पिता भी नहीं, तुम तो अच्छी औलाद भी नहीं बन पाए। वरना अपने बाबूजी को यूं खड़े खड़े मार नहीं देते तुम। और क्या कहा तुमने? आलोक सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचेगा। धिक्कार है तुम पर, थू है तुम्हारी सोच पर, थू। अरे इस आलोक ने तुम्हारी वजह से अपनी जिंदगी बदल दी, अपने सारे सपने त्याग दिए, तुम्हारी इस विधवा और तुम्हारे अनाथ बच्चों के लिए, उन्हें अच्छा जीवन देने के लिए। मैंने कहा था ना तुमसे, कहा था ना मैंने बरसों पहले अपने आप को विधवा मान लिया है। कहा था ना मैंने, ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर मैं सिर्फ इसलिए पहन रही हूं ताकि मां और बाबूजी को तुम कहीं जिंदा लगो। पर फिर भी तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, समझ नहीं सकते तुम? या ये माथे का सिंदूर तुम्हारे मन में गलतफहमी पैदा कर रहा है, हाँ? तो लो, ये सिंदूर भी आज मैं मिटा देती हूं अपने परिवार के सामने। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।